वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास IMCT कंप्यूटर एजुकेशन। आपको हम पढ़ाएंगे मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर की मेमोरी। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कंप्यूटर मेमोरी में कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, क्या कार्य होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कंप्यूटर की मेमोरी में कि मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। ठीक, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसके बारे में प्राइमरी में आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में प्राइमरी के बारे में बताया है। ठीक, आज हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी में कितने प्रकार होते हैं और किसका कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, तो जैसे हमने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, हमारा रैम और रोम होता है, उनके कार्यों के बारे में बताए थे। रैम का क्या कार्य है, रोम का क्या कार्य है। ठीक, रैम कितने प्रकार के होते हैं, रोम कितने प्रकार के होते हैं, मार्केट में कौन सा बढ़िया होता है, कौन सा खराब होता है, इनके सब के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक, उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक, जो कि हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के काम में आते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा प्राइमरी में था वैसे इसी में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, ठीक, और जो दूसरा होता है सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि सीक्वेंस वाले में और डायरेक्ट वाले में, ये सीधा डायरेक्ट वाला हमारा कंप्यूटर से अटैच होता है। ठीक, और जो सीक्वेंस वाले होते हैं ये इसमें क्या होते हैं, इसमें आता है मैग्नेटिक टाइप। ठीक है, मैग्नेटिक टाइप वाले आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो रील वाले कैसेट होते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक टाइप वाले होते हैं इसमें रील पे कैसेट पे होता है हमारा, उसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक, और इनका यूज पहले ज़्यादा यूज होता था, टाइप रिकॉर्डर वगैरह में यूज करते थे, अब इसका यूज कम हो गया है। लेकिन अभी भी शादी ब्याह के जो हम लोग कैमरे देखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं शादी ब्याह के, उनमें अभी इसका ही यूज किया जाता है। यूज क्यों करते हैं इसका, कि सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जो हमारा है, ये जो इसमें मैग्नेटिक टाइप है, इसमें एक बार जब डाटा आता है तो डाटा इरेज नहीं होता है। एक बार डाटा आ गया डाटा रहेगा। ठीक, इसमें डाटा जाएगा नहीं। ठीक, इसका मैग्नेटिक टाइप क्यों नाम दिया गया है, कि जो उसमें एक रील होता है, ऐसे होता है वो डिवाइस हमारा, ऐसे बना होता है, कैसेट होती है, एक होल इधर होता है एक इधर होता है, यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के रील लगे होते हैं, यहाँ के आके यहाँ पे लगे होते हैं। जो डाटा होता है हमारा ये रील के ऊपर स्टोर होता है। ठीक, और जो डाटा स्टोर होता चला जाता है इसमें, फिर वो इरेज नहीं होता है। ठीक, इसका हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे कोई कार्य हमको कर लेना है, डाटा इरेज होने की झंझट ना रहे। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए शादी ब्याह में पता चले कि मेमोरी कार्ड वाला हमने क्या किया, यूज कर लिया, कैमरे में मेमोरी कार्ड यूज कर लिया। ठीक, अब पता चले सारी रात रिकॉर्डिंग की, सुबह मेमोरी करप्ट हो गई, तो क्या आप शादी फिर से कराएंगे, शादी तो होगी नहीं फिर से। इसलिए क्या करते हैं, ये डिवाइस का यूज किया जाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का, जो कि मैग्नेटिक टेप आता है इसके अंतर्गत, इसमें डाटा जाएगा चलता रहेगा। ठीक, जैसे मेमोरी वगैरह है, अगर क्या हुआ टूट जाएगी, टूटने के बाद क्या होता है, उसमें हम फिर डाटा को नहीं चला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये हमारा रील यहाँ पे लगा हुआ है, रील यहाँ से ब्रेक हो जाती है बीच से, तो आप बीच में चिपका दीजिए, बस जितनी दूर में ब्रेक हुआ है उतनी दूर का डाटा लॉस होगा, बाकी डाटा आपका बना रहेगा और चलता रहेगा। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में हमारा इसे बोलते हैं मैग्नेटिक टाइप आता है, जो कि रील वाले कैसेट आते हैं, जिसमें भी रील वाले जितने भी डिवाइस होंगे सब आपका मैग्नेटिक टाइप में ही आएंगे। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं हम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के बारे में। जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका जो अटैचमेंट होता है कंप्यूटर से डायरेक्टली किया जाता है, और ये जो होते हैं इसमें डायरेक्टली नहीं होते हैं। इसमें रीड करने के लिए एक यहाँ पे रीडर लगा होता है, जो कि डाटा को रीड करता है, तब कंप्यूटर के अंदर डाटा या फिर हमारे डाटा को इनपुट तब कराता है यहाँ पे रीडर के माध्यम से। ठीक, इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस, और यहाँ पे डाटा क्रम में चलता है। ठीक, जैसे आपका आजकल क्या है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड में मान लीजिए सॉन्ग नंबर 1 प्ले किए हैं, हमको 5 प्ले करना, रिमोट से हम जैसे कमांड देते हैं 5, तो 1 2 3 4 से कोई मतलब ही डायरेक्ट 5 प्ले हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में क्या होगा, अगर हमको क्या करना, कोई सॉन्ग चल रहा है, सॉन्ग को अगर फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना क्या होगा, उस रील के जितने भी डाटा इसके सामने से फास्टली गुजरना पड़ेगा, जो कि हमें थोड़ा दिखाएगा हाँ इस तरीके से गुजर रहा है। ठीक, इसलिए बोला जाता है सीक्वेंसली। ठीक, अब ये डायरेक्ट हो गया हमारा। डायरेक्ट में इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट में आते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में हमारा जाता है मैग्नेटिक डिस्क आ जाता है। ठीक, मैग्नेटिक डिस्क यानी कि ऐसा डिस्क जो मैग्नेट से बना होता है, उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक, और इसमें हमारा जो दूसरा आता है यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जैसे हमारे CD हो गए, DVD हो गए, ये डिवाइसेस आते हैं। और उसके बाद हमारा अगला आता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में इसमें हमारे पेन ड्राइव हो गए और SD कार्ड हो गए, ये सब आते हैं।
ठीक है। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इन तीनों में किसका क्या कार्य होता है, कहाँ पे यूज होता है, किसका क्या उपयोग है। तो यहाँ पे आते हैं मैग्नेटिक डिस्क में। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जो मैग्नेट से बना हुआ एक डिस्क, यानी कि तस्तरी नुमा बना हुआ एक मैग्नेट से डिस्क, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। इसका यूज कहाँ पे होता है? कंप्यूटर में यूज होता है। कंप्यूटर में कहाँ पे यूज करते हैं? पहले इसके अंतर्गत भी दो आते हैं जो कि हम आपको अगली क्लास में इसके बारे में बताएंगे, मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार के बारे में। ठीक, मैग्नेटिक डिस्क हमारे फ्लॉपी डिस्क हो गए और हार्ड डिस्क, ये दो होते हैं जो कि मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करते हैं। और आपको हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे मैग्नेटिक डिस्क के फ्लॉपी डिस्क के बारे में और हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक, जो अगला आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आता है हमारे सीडी और डीवीडी आते हैं। यहाँ पे सीडी आते हैं, डीवीडी आते हैं, जो कि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आते हैं। इसे हम रैंडम एक्सेस डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक, और जो हमारा मेमोरी कार्ड हुआ, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हुआ, इसमें हमारे आते हैं फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव आते हैं या फिर एसडी कार्ड आते हैं। ठीक, तो आज के लिए सेकेंडरी मेमोरी में इतना ही। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक डिस्क के साथ में। मैग्नेटिक डिस्क में जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क है, जो कि हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।